आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। यूं तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारियां हैं जिनका विज्ञान या वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता, जिसमें व्यक्ति को दिखाई तो देता है परंतु रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। सर कलर बोला था कि सब बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता। It's a problem that can't be cured if you got it. अब आप सोचिए, क्या रंगों के बिना आप सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। शहर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए कलर ब्लाइंडनेस जैसी घातक लाइलाज बीमारी के सफल इलाज का दावा किया। कलर ब्लाइंडनेस अपना अर्थात रंग नहीं दिखाई देना। जब आदमी को रंग नहीं दिखाई देते हैं, दूर में लाइट जल रही हो, लाल हरी पीली, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। पास में रंगीन अक्षर लिखे हुए होंगे, वो पढ़ नहीं पाएगा। मैं कहूंगा, यदि देखना है प्रकृति के अकल्पनीय खूबसूरत रंगीन नजारे, से दिखना ही चाहिए इंद्रधनुष के रंग सारे। प्लेट दिखती थी 14 दिखी है जी। 14 दिखी थी, 35 दिख रही है आज तक। ओके, पढ़ा था तो की होता है जी। कौन जीता? मैं जीता ने मैं जीता, डॉक्टर साहब जीतिया, हम जीतिया। हाँ जी, है तेणु करीब करीब 90% फर्क पैदा है। बहुत मेहरबानी है ना। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी ठीक करने के एकल प्रयास से विश्व पटल पर आशा का दीप जला कर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन। मैं पंजाब तो आया ਤੇ मैं डॉक्टर जी को बहुत वधिया कलर विजन का इलाज कराया। मैं हुण ते घट से घट 95% बिल्कुल ठीक है जी। सेना में सिलेक्ट हो जाओगे? जी सर, आपका आशीर्वाद है सर, पक्का हो जाएंगे। पक्का ठीक है हाँ, जीतेंगे सर, होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन। तो तय पंजाब के लोगों से, मैं देश के लोगों से की कहना चाहिए? डॉक्टर साहब होना को जी बहुत वधिया इस चीज़ का इलाज हैगा। जिस भी कोई भी आर्मी चाहे BSF नेवी CRPF से जाना चाहता है, कलर विजन का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इधर आके डॉक्टर साहब की अच्छी ट्रीटमेंट कराओ। 100% मैं तो ठीक हूँ। मैं सोचता हूँ कि सारे मेरे भाई बहन ऐसे ही ठीक हो सकते हैं अगर वो इलाज करें तो। शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। रिजल्ट आ गया ग्वालियर से? ग्वालियर में आपको सिलेक्शन लेटर दिया हुआ है? हाँ, उन्हें फिर रिपोर्ट दे दिया। चिकित्सा विज्ञान का मानना था कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी का इलाज नहीं है और ये ब्लाइंडनेस नाम की जो असाध्य बीमारी थी विश्व में, वो आज उज्जैन की इस धरती से मैंने इसको चैलेंज किया है कि कलर ब्लाइंडनेस अब असाध्य नहीं रही है। कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट मैं ठीक किया हूँ और वो गारंटेड ठीक हुआ है। जीवन में क्या परेशानी है आपको? वो आंखों से धुंधला दिखता है, पर्दे की खराबी है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। मुझे साइड से दिखता नहीं है ना। साइड से कम दिखता था? कम। ये गुजरात में नौसारी गया। नौसारी। परेशानी है आपको? मेरे को नाइट में दिखाई नहीं देता है। नाइट में नहीं दिखता है। कौन से संबंधित है? वंशानुगत है। जहाँ भी आप गए तो आपको एक ही चीज बोली, क्या बोली? कि इसका हाँ इलाज नहीं, इलाज। क्या परेशानी है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हेरिडिटी है ना, पर इसका कोई इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। आपने पूछा था और कोई बाहर अमेरिका वगैरह जाए तो कुछ हो सकता है क्या? बता रहे थे कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी, इसमें दिन में आदमी को सही साठ दिखाई देगा, हर चीज काम कर लेगा, रात होते से उसको दिखना बंद हो जाता है। अंधेरे में रात को कम दिखता है? हाँ। कब से हो गया ऐसा? बचपन से ही कम दिखता है रात को? हाँ। तो रात को ठोकर खा के गिर जाते थे क्या? हाँ, ये है कि आप भी एक दिन जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे अस्त होता है ना, हाँ, उसी प्रकार भी ये कम पड़ती जा रही है और एक दिन बंद हो जाएगी। रोशनी दिखना बंद हो जाएगी आपको, नजर खत्म हो जाएगी आपकी। हाँ। अच्छा, अब ये डांट कहाँ से आ रही है?
अभी आपने इधर का रख, मुझे टार्च दिखे नहीं, देखा है टार्च नहीं दिख रही मुझे, लाइट नहीं दिख रही, टार्च भी नहीं दिख रही। इस हिसाब से बोला मोतियाबिंद है, उन्होंने बोला आपका मोतियाबिंद पक गया, हम ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने आपका ऑपरेशन करा आपका, उसके बाद आपको उस आँख से कुछ दिखा क्या? नहीं दिखा, नहीं दिखा। बोला आपकी आँख कमजोर, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसका इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता है, बोला था कुछ नहीं? नहीं। क्या कोई इलाज? बोला कि हम नहीं कर सकते हैं, इसका इलाज नहीं कर। के विभिन्न रोगों का शहर सहित देश और विदेश में इलाज मौजूद है, लेकिन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ऐसी बीमारी है जिसमें आंखें तो ठीक नजर आती है, लेकिन इस बीमारी के कारण धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। इस असाध्य रोग का इलाज शहर के प्रतिभावान नेत्र चिकित्सक डॉक्टर ऋषभ जैन ने खोज लिया और इस बीमारी को लेकर डॉक्टर जैन इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद और तक उपचार के लिए भटक चुके मरीज को अपने उपचार के बाद मिली राहत से बेहद प्रसन्न है। सदा सत्य बोलो, किसी के दबाव में आकर झूठ मत बोलो। आपने क्या देखा? मैंने देखा इनकी रोशनी 24 मीटर तक जैसा आप बता रहे हैं। तो क्या आप सोच सकती थी कि इनकी रोशनी इतनी आगे तक बढ़ सकती है? नहीं। हाँ? नहीं कभी सोचा था आपने? दिनों दिन इनकी रोशनी क्या हो रही थी? कम होती जा रही, खत्म होती जा रही थी। नहीं, उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे थे, है ना? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है ना? तो इस बीमारी से आप जूझ रही थी, आपके पति जूझ रहे थे, अपरोक्ष रूप से ये आपके ऊपर ही कहर था प्रकृति का। तो आपको लगता है कि आप जीती हैं? हाँ, मैं जीती हूँ। आप जीती हैं, आपके हस्बैंड जीते हैं, आपका परिवार जीता है। दीपावली का सही इनाम माँ लक्ष्मी ने आपको यही दिया है कि आपके सुहाग को रोशनी मिलना शुरू हो गई है ना? तो आप दुनिया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या बीमारी थी इनको? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसका आपको दुनिया में कई डॉक्टरों को आपने दिखाया, इसका क्या बोला गया था? बोला इसका भी कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये असाध्य बीमारी है ना? तो डॉक्टर ऋषभ जैन ने इस असाध्य बीमारी को साध्य बनाया है और आपके पति को रोशनी दी है। चलिए, धन्यवाद। इसी तरह आप प्रयास करते रहिए, आपके हस्बैंड हो सकता है पूरी तरह से और ज्यादा साफ देखने लगे। ठीक है? मैं डॉक्टर ऋषभ जैन को थैंक्स बोलना चाहूंगी। ओके, वेलकम। अनेकों बीमारियां हैं जिनका विज्ञान या वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे कोलोबोमा। इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं। आयरिस, लेंस, रेटिना, आंख की नसें और उनका कुछ दूसरा भाग बनता ही नहीं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है, अर्थात जिस भाग में आंख की नसें और पर्दा बने हुए हैं, व्यक्ति उस ओर आंख तिरछी करके देखता है। कहीं भी किसी भी चीज को देखेगा तो टेढ़ा ही देखेगा, भागेगा तो टेढ़ा होके भागेगा, सीधा तो ये दौड़ ही नहीं सकता है कि ऐसी आप और हम जैसे बिल्कुल फेस टू फेस होते हैं, ऐसे तो बिना किसी से बात कर सकता है। जब बात भी करता है तो गर्दन ऐसे। तो क्या बीमारी बताई थी उसको? कोलोबोमा है ना? कोलोबोमा, पर्दा नहीं बना है ना? चलिए, तो अहमदाबाद के अंदर कोई नागपाल साहब करके आएंगे, वो बहुत अच्छी उन्होंने बचपन से लोगों के आंखों में रोशनी ला दी, उनको दिखाई। कुछ होना नहीं हो सकता हैगा, जो है कि सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करिए आप, और रोशनी तो बढ़ नहीं सकती आपकी। उसके बाद इनने वर्ल्ड में ऐसा अमेरिका, जापान, लंदन ऐसी कई जगह का बोला था कि वहाँ पे कुछ हो सकता है। पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी चली जाइए, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। आंख पूर्ण नहीं बनती, इसे कोलोबोमा कहते हैं। रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। क्या हो रहा है भाई?
क्या हो रहा है? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये इस खुशी के लिए तो पूरी जिंदगी तरसता है आदमी। नहीं लगता आपको? अपना बच्चा जो खिलखिलाता है, जब वो लाखों रुपए से ज्यादा हंसी उसकी कीमती होती है। तो अब आपको लग रहा है डॉक्टर ऋषभ जैन ने आपकी बिटिया को कुछ तो फायदा किया? हाँ। आपको लग रहा है अब बिटिया का आंख भी हिलना कम हो गई है, फोकस करने लगी है, देख रही है, सामान पकड़ने लग गई है ना? आप लोग को रिएक्ट करती है, आप बात करते हैं तो उससे कैसे वो करती है। ये सब चीजें जब आप लास्ट टाइम आए थे तब ये चीजें उसके पास नहीं थी, है ना? वो किसी भी चीज को एहसास नहीं कर पाती थी कि कुछ है या नहीं है ना? तो चलिए बधाई हो आप सबको। दूसरी लाइन में कितने अक्षर हैं? दूसरी वाली है, एक का ऊपर है। हाँ ठीक है। आप किसी की 2.5 फीट की जगह अपन 3 फीट भी माने, 3 फीट से आपको 33 फीट को कैसा लग रहा है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बंदे को क्या चाहिए साहब? 2 रोशनी चाहिए साहब। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है कि सारे डॉक्टरों ने मुझे सब जगह पर इलाज करा है, लेकिन सबने मुझे निराश करा। ऐसी उम्मीद हो रही थी कि अब जी के क्या करना है। मुझे मिला और आपके पास जब से मैं आया हूँ, आज अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मैं इतनी दूर से देख रहा हूँ। मैंने उमंग पैदा होगी ये दुआ करूँगा कि परवरदिगार आपकी उम्र दराज रखे और हम सभी के लोगों का आप इलाज लगातार करें। क्या नाम बताया था इसका? सूर्य। देखता नहीं है, नजर से नजर नहीं मिलाता। आपको उसे धुंधला धुंधला दिखता था, मेरे को दूर का भी नहीं दिखता था। क्या हुआ था आपको धुंधला दिखने का? क्या कारण बताया? किसी डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, नागदा में 2 डॉक्टरों को दिखाया तो बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया आँख में? आँख में मोतियाबिंद बताया। मोतियाबिंद बताया? ऑपरेशन के अलावा उसने कुछ बोला था? नहीं, और कुछ नहीं बोला। क्यों, आपने नहीं कहा कि ऑपरेशन के अलावा कोई चारा है क्या? वो तो बोल रहा है कि दुनिया में कहीं पे भी चलेगा, इलाज ही नहीं है इसका। इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ क्या होगा? ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन। मैं अभी सऊदी अरेबिया में ही रहता हूँ। सऊदी अरेबिया रहते हैं? तो मैं वो मोतियाबिंद बताया डॉक्टर ने। मोतियाबिंद बताया? कहाँ पे दिखाया था आपने? पहले मैंने पुष्पांशन में दिखाया था, तो उन्होंने पूरी आंखों की जांच करी और मुझे बताया कि मेरे को मोतियाबिंद है। सऊदी में मैं गया था तो वहाँ दम्माम में मैंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया था, तो उन्होंने भी पूरी जांच करी और मुझे बताया कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया, तो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसकी कोई दवाई तो है नहीं। धुंधला दिखने लगा था। धुंधला दिखने लगा था। और जब मैं जाता था मतलब बाहर, हाँ, तो तेज रोशनी में भी मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन बाहर निकलता था हल्का दर्द भी होता था, मतलब देखने में प्रॉब्लम आती थी। जी। मतलब आँख खुलती नहीं है धूप में? हाँ, धूप में नहीं खुलती। आपको मोतियाबिंद हो गया था? ये मोतियाबिंद की सर परेशानी। एक हमारे दोस्त ने मतलब आपकी राय दी। हाँ। तो बोला वो डॉक्टर साहब है, क्या नाम? जाके दिखाओ। हाँ। और वो गोली दवाई से वही कभी काट देते हैं, मोतियाबिंद काट देते हैं। शुरुआत होती है मोतियाबिंद की। जी हाँ, एक खतरनाक बीमारी जो कभी 50, 55, 60 साल की उम्र में हुआ करती थी, बचपन में भी हो सकती है। जी हाँ, इस तरह शुरुआत होती है। छोटा सा जाला आँखों में आता है और शने शने इसकी साइज और इसका आकार बदलता जाता है। और साथ ही होता है इस जाले में गहरापन। जैसे जैसे ये गहरा सफ़ेद होता जाता है, इंसान को वैसे वैसे दिखना कम होता चला जाता है। जी हाँ, 15 से लेकर 55 साल मोतियाबिंद कई बच्चों में तो पैदाइशी ही मोतियाबिंद होता है। इस मोतियाबिंद को दवाइयों द्वारा कम करने का प्रयास कर रहे हैं हम, यानी मैं डॉक्टर ऋषभ जैन। आँखों में मोतियाबिंद हुआ था। और वो काहे से ठीक हुआ? वो इलाज से ही ठीक हो गया, ड्रॉप से इलाज से ठीक हुआ। किसके इलाज कराया आप? डॉक्टर ऋषभ जैन। कन्हैया बन गया, इसका नाम सूर्या से कन्हैया रख दो। ले 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 मतलब अब सामान्य जमीन पे से भी अपना उठा लेता है ना? ले 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 ले, शाबाश। अरे बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा बच्चा देखने लग गया है ना? बधाई हो इसकी।
और तुम सब लोगों को बताओगी कि ऐसे बच्चे ठीक हो सकते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ? बता देंगे। बहुत बढ़िया, चलो बधाई हो आप दोनों को। आपका बच्चा अब खेलने कूदने लग गया, देखने लग गया। आप लोग क्या सोचते थे कि आपका बच्चा अंधा है? हमने सोचा कि नहीं देखेंगे तो अब ये कभी देख नहीं पाएगा, ऐसा लगता था तुमको? है देखने लगेगा अब तो। नहीं, पहले जब ये पैदा हुआ था तब से तो यही सोचते थे ना कि अपना बच्चा देख नहीं पाएगा कभी, है ना? तो आपका भी जाला साफ हुआ है मोतियाबिंद का? मेरा जाला एकदम। अच्छा, तो दूसरे सभी लोगों से आप यही अपेक्षा करेंगे कि वो भी आकर मोतियाबिंद का पहले इलाज से जाला ठीक करवाएं, है ना? उसके बाद यदि नहीं ठीक होता है तो ऑपरेशन कराएं। इलाज है डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ, दवाइयों से ठीक हो सकता है। तो इंशाल्लाह जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर ऋषभ जैन से कांटेक्ट करें और शिफा हासिल करें। ये सही है ना? तो अब आप खुश हैं? आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा? नहीं, ऑपरेशन नहीं करना तो खुशी की बात है। खुशी की बात है। तो आप दूसरों को भी कहेंगे कि मोतियाबिंद दवाइयों से गल सकता है? नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब, तो बड़ी खुशी की बात है कि दूसरे बोले उनका भी तो भला होगा। क्या आप क्या कहेंगे? कि भाई आप डॉक्टर साहब के चले जाओ। कौन से डॉक्टर साहब के पास? ऋषभ जैन। हाँ, डॉक्टर ऋषभ जैन के पास जाओ। डॉक्टर साहब काय का इलाज करते हैं? मोतियाबिंद का। मोतियाबिंद काय से काटते हैं? ऑपरेशन से? नहीं, दवाई से। मोतियाबिंद इसका इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। सूर्या अंधेरे में। हम भी यही रोगी हैं जो देश के कोने कोने में। उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के बहुत से कारण होते हैं। विभिन्न कारणों से आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो जाती है, अर्थात आंखें होते हुए भी इंसान सूरदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य रूप से दृष्टि विनाश का कारण बनती है और इंसान के जीवन में अंधत्व ले आती है। इनमें से कुछ का इलाज है और कई असाध्य कही जाती हैं। ये असाध्य बीमारियां हैं मैकमुलर, डिपन